एग्जाम्पल डिस्कस। तो आज हमें प्रिपेयर करना है बैकेलाइट। बैकेलाइट प्रिपेयर करना है। I think regarding bakelite we studied lot before this chapter in phenol. Bakelite is one of the example for phenol because this bakelite is nothing but phenol, formaldehyde, रेजिन। ये जो बैकेलाइट है ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलता है। मींस स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट इज फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल, दिस इज बेंजीन रिंग and OH. This is phenol. When this phenol reacting with formaldehyde, HCH double bond O, phenol reacts with formaldehyde, and जब phenol formaldehyde के साथ react करता है, see what happen. ये जो आर्थो पोजीशन है, इस आर्थो पोजीशन से H निकलेगा और वो H O के साथ अटैच होकर OH बनेगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट साइड? दिस विल बी CH2OH. सो द प्रोडक्ट obtained is benzene ring, OH, this phenol as it is, to this side it is CH2OH. तो ये जो हमको मिला है, this one is nothing but the monomer. एक्चुअली स्टार्टिंग मटेरियल बोल सकते। ये मिला क्या है हमको? फिनॉल था, फॉर्मल्डिहाइड वहां पर अटैच हुआ, तो दिस इज आर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल। जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट मिला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिला है। ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिला है, दिस अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। लेट्स सी, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होता है। मैं फिर से लिखता हूं, phenol, this is OH, CH2OH. I am taking this one n times, इसको मैं n times लिया, and when it undergoes polymerization, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन हम लोग करते हैं। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट, होगा क्या देखिए, ध्यान दीजिए। पॉलीमराइजेशन करने के बाद ये हो गया OH और यहां से हो गया H। तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, OH एंड H निकल जाएगा। और जब OH और H निकल जाएगा तो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा, इट विल बी बेंजीन रिंग, CH2 फ्री वैलेंसी एंड ये फ्री वैलेंसी। दिस इज टेकन n टाइम्स। ये हम लोग n टाइम्स लेंगे। तो ये आपको जनरली जो मिला है, इसको अगर मैं लीनियर फॉर्म में अगर लिखूं तो देखो लीनियर फॉर्म में क्या होता है।
बेंजीन OH CH2 फ्री वैलेंसी, फिर से बेंजीन OH CH2, फिर से बेंजीन OH CH2 and like it continues so on. तो ये जो प्रोडक्ट मिला है, this is not bakelite, this one is Novolac. As I pronounce the Novolac, you might remember one of the advertisement, Novolac. And this Novolac is actually monomer for the preparation of bakelite polymer. Bakelite polymer के लिए ये Novolac जो है वो मोनोमर है. अभी तक हम लोग बैकेलाइट तक नहीं पहुंचे. This is only monomer. So this Novolac now again undergoes polymerization. So let me write Novolac again. Benzene ring OH CH2, benzene ring OH CH2, benzene ring OH CH2 and continues. और फिर ये कंटिन्यू होगा. कंटिन्यू. दिस इज टेकन n टाइम्स, क्योंकि इसका मैं पॉलीमराइजेशन अब करने वाला. अब इसका मैं जब पॉलीमराइजेशन करूंगा तो दिस इज टेकन n टाइम्स. सो व्हेन दिस अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन. जैसे ही पॉलीमराइजेशन हो जाएगा आप लोगों को एक नेटवर्क स्ट्रक्चर मिलेगा. यू विल गेट नेटवर्क स्ट्रक्चर. सी द कॉम्बिनेशन. बेंजीन रिंग OH CH2, benzene ring OH CH2 continuously. You are going to get a network structure OH CH2, and again in the second layer this is combined with CH2, combined with CH2, combined with CH2, और फिर से यहां पर बेंजीन रिंग CH2, बेंजीन रिंग CH2, बेंजीन रिंग CH2 फ्री वैलेंसी, और इस साइड में OH. तो ये जो पॉलीमर मिला है, दिस इज एक्चुअली बैकेलाइट पॉलीमर. सो ये जो नोवोलैक हमको मिला है, दिस नोवोलैक इज द मोनोमर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट पॉलीमर. लेट मी रिवाइज वंस अगेन. Bakelite is a phenol formaldehyde resin. Starting materials are phenol and formaldehyde. When phenol combined with the formaldehyde, orthohydroxymethyl phenol is obtained. This orthohydroxymethyl phenol undergoes polymerization to give linear chain polymer. हमको एक linear chain polymer मिलता है, and this linear chain polymer is Novolac, which is used in the manufacturing of paint. Paint manufacturing में काम आता है. And this Novolac is the monomer for the preparation of bakelite polymer.
So when this novolac undergoes polymerization, this is cross-linked polymer is obtained, which is known as a bakelite. And this bakelite is used in the manufacturing of handle of cooker and electric switches. इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है. So this is manufacturing of bakelite. मेलामाइन, नाम मस्त है, मेलामाइन. मेलामाइन मेलामाइन पॉलीमर, इसका स्टार्टिंग मटेरियल ही मेलामाइन है. स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? तो अल्टरनेट नाइट्रोजन है और अल्टरनेट कार्बन है. बेंजीन के समान इसका स्ट्रक्चर है. Now, if you observe this carbon and nitrogen, easily you realize that one of the element has incomplete valency. From carbon and nitrogen, one of the element has incomplete valency, and that element is carbon. So its valency is satisfied by NH2. So this is NH2, and here again I'm going to attach NH2. What is this? This one is melamine. ये melamine है. Chemical name melamine actually, need not to worry. ये melamine है. This melamine combined with formaldehyde again, HCH double bond O. Formaldehyde के साथ combined होता है. These are the starting material for the preparation of melamine. Melamine and formaldehyde are the starting materials for the preparation of melamine. Melamine के preparation के लिए दोनों starting materials हैं. अब जब ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन करता है तो द सेम थिंग हैपन जो प्रीवियस केस में हुई थी. यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन O के साथ जाके अटैच होगा. यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, O के साथ अटैच होगा. यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, O के साथ अटैच होगा. What you will get? CH2OH. Then carbon, single bond nitrogen, double bond carbon. This side double bond nitrogen, single bond carbon, single bond nitrogen, and here double bond. To this carbon I said H निकल जाएगा और O के साथ रहेगा NHCH2OH. 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 So this is a monomer for the preparation of melamine. Starting material for melamine are melamine and formaldehyde. When melamine reacts with formaldehyde, then monomer, such monomer, which is an addition product, because two reactant combines, you got a single product. This monomer is obtained. Now this monomer undergoes polymerization. So same monomer का पॉलीमराइजेशन यहां पर होने वाला है. सेम मोनोमर का पॉलीमराइजेशन यहां पर होने वाला है. सेम. तो व्हाट आई विल राइट? I will write simply monomer. How many times? N times. And it undergoes polymerization. Polymerization.
इसका पॉलीमराइजेशन होगा, व्हाट विल हैपन, सी यहां से H, यहां से OH, H OH, H OH निकल जाएगा, और जब निकलेगा तब आपको वहां पर एक पॉलीमर मिलेगा which will be CN free valency, CH2 free valency, single bond N, double bond N, double bond C, single bond C, single bond N, double bond. So this is N free valency, CH2 free valency, N free valency, CH2 free valency. So like N times, and this polymer obtained is nothing but melamine polymer. This is melamine polymer. इसको हम लोग melamine polymer के नाम से जानते हैं. And you surprised to know कि हम लोग हमारे घरों में जो सॉसर्स कप जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, जिनको जनरली लोग अलमीरा में बंद करके रखते हैं, शो पीस में रखते हैं कांच के इसमें, और उसमें चाय कॉफी कुछ लेते नहीं है, कुछ डिश होती है जिसमें खाना नहीं खाते, शो पीस के लिए रखी रहती है, वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्रॉकरीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन मेलामाइन पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो मेलामाइन पॉलीमर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रॉकरीज. जब बात करता हूं मैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जब हम लोग कहते हैं तो दिस क्लियरली इंडिकेट कि देयर आर टू स्टार्टिंग मटेरियल, वन इज यूरिया, अनदर वन इज फॉर्मल्डिहाइड. What is the formula of urea? Urea is NH2 C double bond O NH2. This is combining with formaldehyde HCH double bond O. अब आपको फॉर्मल्डिहाइड दिखा तो होने वाला क्या है, वही होगा जो अभी तक हो रहा था, जो अभी तक अपन ने डिस्कस किए, वही बात होने वाली है. मतलब कौन सी, तो ये जो H है, ये H जाएगा O के साथ बनेगा OH, तो इट विल बी CH2OH. मीन्स द मोनोमर विल बी C डबल बॉन्ड O, उसको अटैच है NH2, तो मैंने लिखा NH बिकॉज H चला गया, to this CH2OH. Same I am repeating to the another side. NH CH2OH. ये जो मिला है कंप्लीट, this one is the intermediate, but this intermediate is monomer for the preparation of यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर तैयार करने के लिए ये मोनोमर है, मोनोमर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. नाउ सी, ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मोनोमर से जब बनाएंगे तो मैं जब डायरेक्शन दूंगा, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर चलो तो यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. Once again, let me mention monomer. This monomer I am taking N times. This undergoes polymerization. इसका polymerization होगा. Now see, just observe. NH है, वहां से H जाएगा और ये OH.
NH है, वहां से H जाएगा और ये OH, यानी HOH निकल जाएगा। अब HOH निकल गया तो बचेगा क्या, उसको हम लोग 3 मॉलिक्यूल को साइक्लिक रोटेट करना है, साइक्लिक मैनर में रोटेट करना है। कैसे, ध्यान, मैंने बोला H और OH निकाल देना है, H और OH, H और OH निकाल देना है। निकलने के बाद क्या बचेगा, सुनिए प्लीज, C डबल बॉन्ड O, इसको मैं मिडल में मेंशन करता हूं, इस साइड में CH2 ना, C डबल बॉन्ड के बाजू में बचा है N, दूसरे साइड में भी बचा है N, N से H निकल गया मतलब वैलेंसी फ्री, वैलेंसी फ्री। N के बाजू में है CH2, N के बाजू में है CH2, CH2। अब ये N के बाजू में CH2 है, N के बाजू में CH2, यानी एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब सेकंड मॉलिक्यूल N, उसको अटैच है CH2, फ्री वैलेंसी, C डबल बॉन्ड O, N फ्री वैलेंसी CH2। ये मैं सेकंड मॉलिक्यूल लिया। मैं और एक बार रिवाइज करता हूं, मैंने N से अटैचमेंट किया, N CH2 फ्री वैलेंसी, C डबल बॉन्ड O, N CH2 फ्री वैलेंसी। नाउ सेम पैटर्न में थर्ड मॉलिक्यूल मुझे अनदर साइड में रिपीट करना है, सेम पैटर्न, N CH2 फ्री वैलेंसी, C डबल बॉन्ड O, N फ्री वैलेंसी कंबाइंड। ये जो मिला है, दिस वन इज द यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जो रबर ट्यूब्स बनाते हैं उसके काम में ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आते हैं। So this is another urea formaldehyde polymer. Let's have a discussion on next polymer. उसका स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है SBr। सर SBr का मीनिंग क्या है? SBr is nothing but styrene butylated rubber. It is styrene butylated rubber. ये है SBr. Styrene butylated rubber, the title itself indicate it has two starting material. One is styrene and second one is 1,3-butadiene. These are the two starting material for the manufacturing of SBr. Actually, SBr is the polymer belongs to butyl rubber category. From butyl rubber category, there are four polymers: SBr, NBr, butyl rubber itself and neoprene. ये चार रबर्स हमको फोकस करना है। उनमें से पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SBr, and very easy. The only thing which is really important to know is starting material. अगर आपको starting material किसी का पता है, you have to manage the bond position only. So styrene, styrene is phenylethene, benzene ring, ethene, CH double bond CH2. This is styrene. Already we discussed in the manufacturing of polyester, polystyrene. When this is combining with 1,3-butadiene,
There are 4 carbon atoms. To the first carbon and third carbon, double bonds, CH2, CH, CH, CH2. When I react this one, and I'm taking both the starting materials n times, then the product obtained is benzene ring, CH single bond CH2, फ्री वैलेंसी. मैं इसको रिवर्स कर देता हूं. CH सिंगल बॉन्ड CH2, फ्री वैलेंसी उस साइड ले लिया और इसको अटैच करता हूं CH2, दिस वन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फ्री वैलेंसी, एंड दिस एंटायर टेकन n times. जब n times हमने लिया, so this is nothing but SBr, which is styrene butylated rubber. The starting material for SBr is styrene and 1,3-butadiene. When large number of styrene and 1,3-butadiene undergoes polymerization, then the polymer obtained is SBr. तब जो पॉलीमर मिलता है वो रहेगा SBr, that is styrene butylated rubber. Let's have a discussion on NBr. This NBr is acrylonitrile butylated rubber. Acrylonitrile butylated rubber. Again, the same thing. 2 starting materials. One is acrylonitrile. Acrylonitrile we discussed as a starting material in the manufacturing of Orlon. Orlon, that is PAN, polyacrylonitrile. Actually वो vinyl cyanide है. CH2, double bond CH2, Cn. Vinyl cyanide. When this is reacting with 1,3-butadiene, CH2, double bond CH, single bond CH, double bond CH2. This is 1,3-butadiene. So when they undergoes a polymerization, n times, polymerization, what happens? Bond shifting takes place. Free valency, CH2, CH, Cn. Now attachment CH2, single bond CH, double bond CH, single bond CH2, free valency taken n times, and this is NBr rubber. Starting material for NBr is vinyl cyanide and 1,3-butadiene. When large number of vinyl cyanide and 1,3-butadiene undergoes polymerization, then NBr, acrylonitrile butylated rubber, is obtained. It is another example of butyl rubber. Butyl rubber का ये और एक example है. Let's have a discussion on neoprene. ये neoprene भी butyl rubber कैटेगरी का ही है. Neoprene is actually artificial rubber. Neoprene जो है वो artificial rubber है.
नेचुरल रबर आइसोप्रीन था, नियोप्रीन आर्टिफिशियल रबर है। आइसोप्रीन का फार्मूला जो था दैट वाज 2-methyl-1,3-butadiene। इसका स्टार्टिंग मटेरियल 2-chloro-1,3-butadiene, ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है। ब्यूटाडाइन मतलब 4 कार्बन तो रहेंगे वहां पर, 1,3 सेकंड नंबर पे क्लोरो, सो दिस इज CH2 CH2, this is taken end. And when this undergoes polymerization, bond displacement होगा, bond shifting होगा, you will get free valency CH2 CCl, double bond CH, single bond CH2, free valency taken end. And this is neoprene. एक्चुअली जो 2-chloro-1,3-butadiene है उसे क्लोरोप्रीन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। तो अगर उसको क्लोरोप्रीन कहते हैं तो इसको पॉलीक्लोरोप्रीन कह सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल आपकी मर्जी, इसको आप पॉलीक्लोरोप्रीन भी कह सकते हो, बिल्कुल सही है। सो दिस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर बैंड्स, जो होते हैं वो रबर बैंड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नियोप्रीन, which is an artificial rubber.